गाइस वेलकम टू अवर वीडियो। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। सो गाइस आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है विद्युत धारा। चैप्टर नंबर 5 है ये। जो हमारी पहली हेडिंग है वो भी है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए ये मतलब बेसिक डेफिनेशन है, आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में नहीं पूछी जाती, पूछी भी जाए तो बहुत आसान है। देखिए किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है I बराबर क्यू अपॉन टी। आई से इसे दर्शाते हैं। मात्रक होता है इसका एम्पियर, एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और वैसे अगर फॉर्मूले से बनाए आप, आवेश क्यू का हो जाएगा कुलाम और समय का हो जाएगा सेकंड, तो कुलाम प्रति सेकंड। ठीक है। अब ये यहाँ पर डायग्राम है, ये विद्युत धारा की दिशा नहीं, ये हम इस नोट के पॉइंट में बताएंगे आपको। देखिए पहला पॉइंट है विद्युत धारा एक मूल राशि है। आपने 11th में पढ़ी होगी 7 मूल राशियाँ, उनमें से एक है। इसकी विमा ए होती है। ठीक है। और विद्युत धारा एक अदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन परिपथ में इसे इस चिन्ह से दर्शाते हैं। वास्तव में यह चिन्ह धारा की दिशा नहीं बल्कि आवेश प्रवाह की दिशा होती है। मतलब कि धारा की दिशा नहीं होती है, जो आवेश यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहे उनकी दिशा हुआ है कि इस तरफ ए से बी की ओर आवेश प्रवाह हो रहा। ठीक है। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है किसी चालक में धारा प्रवाह की दिशा उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में मानी जाती है। देखिए इसको जूम करके देखते हैं। इसमें पॉइंट है, ये बार बार इस पे दब जाता है, सॉरी यार। तो देखिए अगर हमारी जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा इस तरफ है तो आवेश प्रवाह यानी धारा की दिशा इस तरफ होगी। मतलब कि अगर आपके इलेक्ट्रॉनों की दिशा लेफ्ट साइड में है तो धारा प्रवाह की दिशा या आवेश प्रवाह की दिशा राइट साइड में होगी। और अगर इसका उल्टा हो तो उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की राइट साइड में हुई दिशा तो धारा की लेफ्ट साइड में हो जाएगी। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। ये मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है पॉइंट, इतने बस नॉलेज में रखने के लिए है। क्वेश्चन आगे से बनेगा, मैं बताऊंगा आपको। अभी इसमें सिर्फ बेसिक पॉइंट्स कवर कर रहे हैं आज की वीडियो में हम। तो देखिए जो फोर्थ पॉइंट है वो है किसी चालक में गांठ लगाने पर धारा का आंशिक मान नहीं बदलता। यह घटना धारा के अदिश राशि होने का परिणाम है। मतलब कि मान लो आपने किसी चालक में अगर गांठ लगा दी ना, तो उसमें जो धारा बह रही है ना ही वो घटने की ना ही वो बढ़ने की। अगर आपने किसी तार में गांठ लगा दी, ठीक है, और अगर आप उसमें फिर धारा प्रवाहित करोगे तो धारा उतनी बहेगी जितनी पहले बह रही थी, कोई मतलब कि फ़र्क नहीं पड़ने का। तो इससे पता चल रहा कि धारा जो है वो अदिश राशि है। ठीक है। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है हमारा दो बिंदु भिन्न भिन्न दिशाओं से आने वाली धाराओं का योग उसके आंशिक मान के योग के बराबर होता है। इस डायग्राम को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या है इस पॉइंट में। मान लीजिए एक धारा आ रही है 3 एम्पियर की दर से, 2 एम्पियर की दर से। तो यहाँ पर ये धारा मिल गई, तो अब ये मिलकर जो बहेगी एक तार में तो 5 एम्पियर की बहेगी। 3 + 2 5 एम्पियर। अगर यहाँ पर 3 होता, यहाँ भी 3 होता तो 6 एम्पियर की बहती। मतलब सिंपल, दोनों जितने भी बिंदु उनसे आने वाली धाराओं का जो मान होता है वो जुड़ जाता है। ठीक है। फिर है आपका ओम का नियम। ये ओम का नियम मैंने पहले लिखा है, आगे इसका डेरिवेशन है। अगर आपका बड़े नंबर में क्वेश्चन आए तो आपको देखिए ये सारा लिखना है और आगे जो डेरिवेशन है वो भी लिखना है। तो देखिए ओम का नियम क्या है। ओम का नियम, ओम्स लॉ। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप दाब आदि नियत रहे तो चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर वह उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब देखिए जो कोई चालक है आपके पास, मतलब कोई तार है, तो उसका ताप दाब आदि नियत रहे, यानी उसके जो आप ना ही उस पर कोई दाब लगा रहे ना ही उसका ताप घटा रहे या बढ़ा रहे, तो उसमें जो विभवांतर होगा ना उसके चालक के सिरों के बीच, वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। तो विभवांतर V समानुपाती होगा धारा I के, यानी V समानुपाती होगा I के। अब समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए जूम करके दिखाता हूँ, फिर आप बोलते हो। तो समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए यहाँ पर आप देखिए V बराबर RI आ जाएगा। R जो है वो है हमारा नियतांक, इसको प्रतिरोध बोलते हैं, और मात्रक हम V के हिसाब से लगाएंगे वोल्ट।
ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर देखिए आप। तो जो आर की वैल्यू है वो आप निकाल सकते हैं यहाँ से। आर की वैल्यू आ जाएगी वी अपॉन आई, और आर का इसके हिसाब से मात्रक बनेगा वी का तो वोल्ट और धारा का एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर या फिर ओम। ओम इसका एसआई मात्रक होता है प्रतिरोध का। तो ये लिखिए, देखिए लिखा भी है यहाँ पर, जहाँ आर एक नियतांक है इसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और गाइस आई एम सॉरी अगर आपको वीडियो में मतलब कि बोलने में मेरे शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसे इंग्लिश में। वही है जो भी हमने निकाला ओम के नियम से। किसी चालक में विद्युत प्रवाह के मार्ग में आई बाधा को उसका विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी आपका जो चालक है उसमें जो धारा प्रवाह है उसके मार्ग में आई बाधा को ही विद्युत प्रतिरोध बोल रहे। सिंपल सी बात है। इसे आर से दर्शाते हैं, परिपथ में इसे इस चिन्ह से दर्शाते हैं। ये टेढ़ा मेढ़ा सा चिन्ह है, इससे दर्शाते हैं। आर बराबर वी अपॉन आई, मात्रक सेम ओम हो जाएगा इसका। इसकी विमा निकालनी है तो आर बराबर वी अपॉन आई। तो जो वी होता है उसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, वी यानी कि विभवांतर। विभवांतर का फॉर्मूला होता है W अपॉन क्यू। यहाँ पर समझाना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया खुद ही गाइस, सॉरी। तो देखिए हमारे पास R का फॉर्मूला है V अपॉन आई। तो जो V बराबर होता है आपका, कहाँ गया हमारा मार्कर, W अपॉन क्यू। तो जो W है, W का फॉर्मूला होता है बल कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो इसकी जगह F इंटू डी आ जाएगा, और ये इंटू में आई है ये अपना नीचे। तो इस तरह से ये F इंटू डी अपॉन क्यू इंटू आई। तो बल की विमा होती है ML T-2, और विस्थापन की L क्योंकि दूरी है, आवेश की AT और धारा की A। तो ये T ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। तो देखिए एक सेकंड, तो देखो अब जो M है वो आपका एज इट इज़ रहेगा, M तो एज इट इज़ रहेगा। जो L है और ये एक L है, L और L मिलके L स्क्वायर हो जाएंगे, और T ये वाला ऊपर जाएगा तो T की पावर -1 और -2 पहले से है तो T की पावर -3। 2 A बचे नीचे, ये ऊपर जाके हो जाएगा -2। तो जो विमाई फाइनली वही ML स्क्वायर T-3 A-2। ठीक है गाइस। अब है नेक्स्ट हेडिंग, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विद्युत चालकता कहते हैं। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यानी जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसका उल्टा करने पर आपको जो मान प्राप्त होता है उसे विद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है, इसे साई से दर्शाते हैं। ये त्रिशूल का चिन्ह दिख रहा है ना, इसको साई बोलते हैं, ये त्रिशूल वाला चिन्ह है। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला है यहाँ पर, साई बराबर 1 अपॉन आर, यानी विद्युत चालकता बराबर 1 बटे विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, इसका उल्टा होती है तो मात्रक भी उल्टा हो जाएगा। प्रतिरोध का होता है ओम, इसका हो जाएगा ओम इनवर्स, ओम की पावर -1, इनवर्स बोलते हैं पावर -1 हो तो, या फिर मोहो भी बोल सकते हैं। अभी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, चलिए इसको भी देख लीजिए। एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो धारा दे दी आई 5 मिली एम्पियर, जहाँ भी आपको मिली दिख जाए ना तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल आपका वो मात्रक में बदल जाएगा, जो मेन मात्रक होता है। जैसे मेन मात्रक होता है एम्पियर, तो इसमें बदल गया 5 गुना 10 की पावर -3 एम्पियर। टी दे रखा आपको प्रति मिनट, यानी 1 मिनट, 1 मिनट में होगा 60 सेकंड, सेकंड में बदल के करना है। अगर समय दे आपको n बताना है कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो देखिए आई का फॉर्मूला होता है आपके पास Q अपॉन टी, क्योंकि आपको आई दिया है और आपको आई दिया है n बताना। तो देखिए आई बराबर होता है Q अपॉन टी, यही फॉर्मूला बता भी तो हमें फ़िलहाल। तो Q बराबर होता है आपका NE, तो Q की जगह NE आ जाएगा। I की वैल्यू रखी N एज इट इज, E की वैल्यू रखी इलेक्ट्रॉन पर आवेश
जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 60। तो n इधर ही छोड़ा आपने, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड में 60 मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब आपने पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो बढ़ गई, तो अब देखिए क्या हुआ, ये 2 0 -3 और ये है +2 तो -1, तो 10 की पावर -1, 5 × 6 × 10 की पावर -1 अपॉन 16 अपॉन में 16 इंटू 10 की पावर -19, तो एक 2 8 या 16, 2 3 या 6, ये हो गया 5 3 या 15 अपॉन 8 इंटू 10 की पावर 18, क्योंकि -19 और ऊपर -1, 19 -1 18, और ये डिवाइड दे दिया आपने 15 को 8 से, तो 1.875 आ गया इंटू 10 की पावर 18। और फिर अगर आप इसको पॉइंट लगभग लिख दे तो 1.9 इंटू 10 की पावर 18 लगभग में लिख सकते हैं आप। तो 11 मिनट हो गई है, जल्दी से करते हैं कवर वीडियो को। तो देखिए, विद्युत चालकता के आधार पर पदार्थ के प्रकार तो 3 प्रकार के होते हैं, चालक, अचालक, चालक, अचालक, अर्धचालक। तो देखिए, अब इनको बिना डेफिनेशन के बताता हूँ मैं क्या होते हैं। चालक जिनमें धारा प्रवाह हो जाती है, अचालक जिनमें धारा प्रवाह नहीं होती, अर्धचालक जिनमें विशेष स्थिति में धारा प्रवाह होती है, वैसे नहीं होती इनमें, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट हेडिंग है आपकी चालक, कंडक्टर इंग्लिश में बोलते हैं इनको, वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाह हो जाता है चालक कहलाते हैं। वही बात, वास्तव में वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं चालक कहलाते हैं। कुछ अलग बात नहीं है, मतलब कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ही धारा प्रवाह होता है किसी भी चीज़ में। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो धारा का प्रवाह होगा, तो उन्हें भी चालक ही बोल लेंगे, ठीक है। इनके उदाहरण हो गए जैसे समस्त धातुएं, जितने भी धातु है, बस समस्त धातुएं बहुत है, और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी है। जो बात मैंने बोल ली थी अभी देखो, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ही धारा प्रवाह होती है, ठीक है। नोट में लिखवा रखा है चांदी एक सर्वश्रेष्ठ चालक है, यानी चांदी में सबसे बढ़िया तरह से धारा प्रवाह होती है। और यो है चालकता के घटते क्रम में नीचे दे रखा, Ag चांदी, Cu कॉपर, Al एल्यूमिनियम, Au सोना या गोल्ड, Fe आयरन चालकता के घटते क्रम में, यानी किसकी चालकता सबसे ज़्यादा है, Ag की, फिर Cu की, फिर Al की, फिर Au की, फिर Fe की। इन पर MCQ बन जाते हैं। अगले पेज पर है, दिखा रहा हूँ आपको, रुको। देखिए, पूछा है सर्वश्रेष्ठ चालक है, सर्वश्रेष्ठ चालक देखिए पिछले पेज पर देखिए आप, Ag है, तो यहाँ पे Ag तो है नहीं, फिर Ag के बाद देखिए Cu है, Cu है, हाँ Cu है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है, निम्न में से किसका प्रतिरोध सर्वाधिक है। जिसकी चालकता सबसे कम होगी उसका प्रतिरोध सर्वाधिक होगा, क्योंकि जो प्रतिरोध है वो चालकता का उल्टा हुआ है, तो जिसकी चालकता सबसे कम उसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो चालकता सबसे कम है Fe की, तो Fe आंसर हो जाएगा। ये देखो आंसर Fe लगा रखा, ठीक है। फिर एक नोट में हेडिंग लिखवा रखी है मुक्त इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से बाहर निकला इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ये देखो, जैसो यो आपका नाभिक हो गया, यो होगी पहली कक्षा, यो होगी दूसरी कक्षा, फिर एक होगी, एक सेकंड कहाँ पे बनाऊँ, सॉरी गाइस, ये तो डायग्राम बनाने में, चलो सही मान लो, जैसो कि यो आपकी बाहरी कक्षा होगी, तो यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जावे ना, तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलावेगा, ठीक है। बेसिक सी बात है, केमिस्ट्री में भी पढ़ रखी है आपने। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से बाहर निकला इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन चालक की परिसीमा में ही धनायनों के बीच रिक्त स्थानों में रहते हैं। रिक्त स्थानों में रहे मतलब कि ये कोई चालक है, इसमें धनायनों के बीच, ये धनायन हो गए तो इनके बीच रहे है इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये डॉट डॉट मुक्त इलेक्ट्रॉन रहे है, सो ठीक है। सारा ही बना रहा मैं डायग्राम। तो नोट है इलेक्ट्रॉन घनत्व, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। तो मतलब आयतन होना चाहिए वो आपका एकांक होना चाहिए, यानी आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। जैसे चांदी का मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व दिया, यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ, 3.14 इंटू 10⁻29 मीटर इनवर्स या प्रति मीटर या घन प्रति मीटर मात्रक होगा इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व का। तथा अन्य के लिए इलेक्ट्रॉन घनत्व का कोटिमान 10⁻29 प्रति घन मीटर होता है। ठीक है। धातुओं का इलेक्ट्रॉन घनत्व ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है, यानी ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान बढ़ेगा। सेकंड है आपका पॉइंट अचालक नॉन कंडक्टर। वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाह नहीं होता अचालक कहलाते हैं। मतलब इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। वास्तव में इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनमें धारा प्रवाह नहीं होता है। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं पाए जाने के तो धारा प्रवाह कहाँ से हो जाएगा। ठीक है। जैसे लकड़ी, एग्जाम्पल एन की लकड़ी, रबड़, शुद्ध जल, चीनी मिट्टी आदि। चीनी मिट्टी देखा होगा आपने जिसका हीटर होता है। ठीक है। फिर है सॉरी चीनी मिट्टी वो नहीं होती, कुछ और होता है, पक्का मुझे नहीं पता अभी, सॉरी गाइस। थर्ड है आपकी हेडिंग अर्धचालक सेमीकंडक्टर। वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाह नहीं होता किंतु एक विशेष स्थिति में धारा प्रवाह हो जाता है अर्धचालक कहलाते हैं। वैसे तो इनमें मतलब नॉर्मली धारा प्रवाह होता नहीं, लेकिन एक विशेष स्थिति में हो जावे तो इनको अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है। ये 4 ही है आपके पदार्थ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम। कार्बन का प्रतीक C, सिलिकॉन का Si, जर्मेनियम का Ge, सेलेनियम का Se। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, कुछ MCQs है और ये 1-2 एडिंग हो रहा है। ठीक है। फिर आपकी वीडियो ख़त्म। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। धातुओं चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है। मतलब कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। और इसमें मतलब आगे MCQs है, आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने पड़ेंगे और चालकता पूछ लेंगे। ठीक है। तो धातुओं यानी चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। अधातु उपधातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है, किंतु बढ़ने की दर धातुओं से कम होती है। यानी इनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता तो है, लेकिन धातुओं से ज़्यादा नहीं बढ़ता। नंबर 3, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, यानी ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है। अब एक MCQ है, ये देखिए यहाँ पर, निम्न में से किसे गर्म करने पर चालकता घटती है। तो साई बराबर होता है 1/R, यानी चालकता प्रतिरोध की उल्टी होती है। तो पूछा क्या है, चालकता घटती है, चालकता घटती है। देखिए अब इम्पोर्टेंट पर्सन का मैसेज आ रहा है, अभी पहले वीडियो बनाते हैं। तो चालकता घटती है, निम्न में से किसे गर्म करने पर चालकता घटती है। तो Au है आपकी धातु, यानी धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है तो चालकता घटेगी, तो Au हो जाएगा आंसर। संलग्न चालकता वह ताप का ग्राफ निम्न में से किस पदार्थ का है। संलग्न चालकता व ताप का ग्राफ निम्न में से किस पदार्थ का है। यो है आपकी चालकता, यो है ताप। तो चालकता ताप बढ़ाने पे घट रही है, चालकता ताप बढ़ाने पे घटे धातुओं की, क्योंकि धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पे बढ़े और ताप बढ़ाने पे चालकता घटनी चाह धातुओं की, उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो Ag और Cu ही धातु है, तो यो आंसर हो जाएगा। Si को गर्म करने पर चालकता, Si है आपका अर्धचालक, अर्धचालकों के प्रतिरोध तो बढ़ता है तो चालकता, सॉरी Si है जो आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन आपका अर्धचालक है, तो अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है तो चालकता बढ़ेगी। ठीक है। हाँ, तो बढ़ती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वह पदार्थ जिसका ताप 20 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस यानी घटाने पर चालकता बढ़ जाती है। चालकता बढ़ती है ताप कम करने पे।
ताप कम करने पर चालकता किसकी बढ़ेगी? ताप कम करने पर चालकता किसकी बढ़ेगी? अर्धचालकों की। तो अर्धचालक हो जाएंगे सी और जीई, कार्बन और जेलेनियम। फिर एक हेडिंग है धारा घनत्व। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से जाने वाली धारा तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। यानी अनुप्रस्थ काट से जाने वाली धारा I और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, दोनों के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। अर्थात धारा घनत्व बराबर प्रवाहित धारा बटे क्षेत्रफल। इसे J से दर्शाते हैं तो J बराबर I/A, मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, विमा हो जाएगी AL-2, क्योंकि क्षेत्रफल की होगा L स्क्वायर ऊपर जाके -2, तो AL-2। सो गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक और भी बाकी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।